which ideal portfolio for 1 crore? 5, 10, 40 stocks for 15 to 20% CAGR with decent fundamental knowledge. Don't wish to invest in MFs. मतलब अगेन 15 से 20% CAGR, वही है ना कि इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में हमारा यही रहता है। आशा, मतलब आई एम अज्यूमिंग आपका नाम है, तो आशा जी की कि 1 करोड़ रुपीज अगर आप स्टॉक्स में डाल रहे हैं, राइट, तो स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कन्विक्शन, आपका रिसर्च, आपका समय उसमें लगता है, राइट। वो हमेशा हम बहुत बार बोलते हैं लोगों को कि एमएफ और स्टॉक इन्वेस्टिंग में मेजर डिफरेंस यही है कि एमएफ में ये सब काम आपने आउटसोर्स किया है एक एक्सपर्ट को। आप जब स्टॉक्स में खुद कर रहे हैं तो आपको खुद कन्विक्शन बिल्ड करनी है अपनी उस स्टॉक्स में, ठीक है ना। तो 40 स्टॉक्स तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब मोस्टली वी टेल कि 5-10 इज गुड एनफ। 15 स्टॉक्स हम मैक्सिमम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। 15 से 20%, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन सोचना ये है कि 12 से 15% मिलेगा, उससे अच्छा मिल रहा है बहुत अच्छा है, बट कोशिश यही है, मतलब हमारा दिमाग में एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहीं से भी, मतलब हम उसमें डिफरेंस ज्यादा करते नहीं है। तो हमारा यही रहता है कि 12% एक बहुत अच्छा नंबर है जो हमें एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, 15% टारगेट करना चाहिए, उससे ऊपर मिले तो भगवान ने दिया है, ये सोचना चाहिए, ठीक है। तो वैसा थॉट रहता है। और तो उस हिसाब से कीजिए आप कि आपका कैसे है पोर्टफोलियो, आप बना सकते हैं नहीं बना सकते, कितनी रिसर्च कर सकते हैं, बाकी परिमल बताएगा अच्छे से। तो ये एक एक एक्सरसाइज कर लीजिए आप, जो भी आपका पोर्टफोलियो बना है 5, 10, 15, 20 स्टॉक का जो भी है, तो उसमें आप हमारा जो इन्वेस्ट इंडिया का वेबसाइट है उस पर एक फंडोमीटर बोल के एक फंड्स का एक ये रिसर्च प्लेटफॉर्म है हमारा। तो उसमें से जो उसको हमने कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स है उनको रेटिंग्स वगैरह दी हुई है, तो वो फंड्स में से 4-5 फंड्स आप चूज कीजिए, 4 फंड्स आप चूज कर लीजिए, उसका एक पोर्टफोलियो बना दीजिए, इक्वल वेट दीजिए हर एक फंड को। और आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, बिकॉज स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मली 5 से 7 या उससे भी ज्यादा ईयर्स का ही वो होराइजन होना चाहिए। उस केस में थोड़ा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ फंड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, और वो कंपैरिजन आप करते रहिए। क्या आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो इन फंड्स के पोर्टफोलियो को अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कंटिन्यू विद योर स्टॉक पोर्टफोलियो, बट वहां पे इट्स योर हार्ड अर्न मनी। तो वो हमने बिल्कुल भी एक क्लियर आंसर देना है कि ये पोर्टफोलियो मेरा है और ये फंड का है। तो इसमें अगर वो फंड का परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म कर रहा है आपके पोर्टफोलियो को, तो आपने कुछ ज्यादा सोचना नहीं है और उन फंड्स में जाके इन्वेस्ट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप उस फंड को आउट परफॉर्म कर पा रहे हो विथ वॉट एवर, मतलब नॉर्मली तो हम बोलते हैं 15 के स्टॉक्स के ऊपर होना नहीं चाहिए आपका पोर्टफोलियो, राइट। तो अगर वो 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो आपके फंड्स को बीट कर पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड विद दो स्टॉक्स। बट अगर ये 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है इन फंड्स को, देन इट इज टाइम टू शिफ्ट। सी, ये जो फंड मैनेजर्स है ये, मतलब वी जस्ट कांट कंपेयर देमसेल्व्स विद अस, बिलीव मी। आई थिंक जो विजडम उनके पास अवेलेबल है, जो कैश फ्लोज उनके पास अवेलेबल है एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पेशेंस एंड जो एक आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, एक इमोशन अवेलेबल है उनके पास मैनेज करना खुद को, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल। आई ऑलवेज फील जब हम इन फंड मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट, ये फंड मैनेजर कहीं पे आके अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। यू कैन क्रिटिसाइज अस फॉर दैट कि हम आके करते हैं, बोलते हैं, बट दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू रीच, बट वी आर ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में अच्छा लगता है तो हम ना उसमें कोई एडवाइस देते ना कुछ करते, बट वो अपडेट देते हैं, शायद बोलने का तरीका आपको अच्छा लगता है, बट अंडरलाइंग आपको फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस पे लेके जाने की कोशिश हम करते हैं। सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी फंड मैनेजर कोई भी स्टॉक के बारे में पब्लिक फोरम पे बात नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई यू डोंट नो the kind of thought process these people have. They come, they talk about overall economy, they talk about sectors, but they will never talk about stocks, and that's why people do not know about these players a lot. Right. ये समझना जरूरी है। आई थिंक द वे, आई थिंक कुछ दिनों पहले मिस्टर प्रशांत जैन जी मिले, मतलब गौरव के घर पे आए थे, सो फॉर सम फंक्शन उनके थे। तो आई थिंक जब गौरव ने उनसे बात की तो ही वाज सेइंग दैट कि मतलब मैं उनसे जब मतलब फंड्स के मीट्स होते थे तब मिलता था, बट वन ऑन वन ऐसा थोड़ा इनफॉर्मल वे से मिलना, तो वहां पे उस बंदे का विजडम समझ में आता है कि यार ये बंदा 1 लाख करोड़ ऐसे ही नहीं मैनेज करता था, पूरे 3-3 लाख करोड़ की इक्विटी बुक को वो ओवर, मतलब सीआईओ बोल के नहीं, ऐसे ही नहीं देखते थे। तो आई थिंक ये समझो कि
यार ये लोग सही में बहुत सही तरीके से बहुत अलग होते हैं। मैनेज कर चुके हैं एंड दे आर स्टिल डूइंग दैट। दिस इंडस्ट्री जो बहुत बढ़िया बढ़िया फंड, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव सो मेनी गुड फंड मैनेजर्स, बट अनफॉर्चुनेटली, which is good also, fortunately, unfortunately they can't speak, but fortunately it's good that they don't speak about stocks, otherwise लोग बोलते अच्छा ये स्टॉक के बारे में ले ले, चलो भाई ले लेते हैं। सो इट्स ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, तो ये समझो। सो आई थिंक उस एंगल से वी शुड प्रोसीड with our investment journey. Right, right.